Assalamu alaikum class. I hope you will be fine. So class, today we will study about exercise of chapter number 14. The question number 1 is about 99% atmosphere's mass lies within. So A option will be correct, 30 kilometer. We'll study it in your first topic. Second है depending upon temperature variations, atmosphere is divided into four regions which we study about troposphere, stratosphere, thermo and mesosphere. जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर 30 किलोमीटर तक हमने पढ़ा था, 25 किलोमीटर तक पढ़ा था. अ ग्रुप ऑफ गैसेज डेट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर. ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. एज वी स्टडी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की परसेंटेज तो ज़्यादा नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, बट दे मेंटेन अ इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन आर atmospheric temperature. The Earth's atmosphere is getting hotter because of increasing concentration of carbon dioxide oxide gas day by day. B option. Which one of the following is not a greenhouse effect? So A, C और D ऑप्शन सब इसके रिलेटेड है, जबकि बी ऑप्शन देखें हमने ऐसा कहीं भी स्टडी नहीं किया है. इंक्रीजिंग फूड चेन्स. सेवन ऑप्शन. नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ. ये हमने एसिडिक रेन में हम लोगों ने ये टॉपिक स्टडी किया था. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो हमारा वाटर है वो नॉर्मली रेन वाटर जो है वो वीकली एसिडिक होता है. बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ प्रेजेंट इन मार्बल्स. Acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of aluminium metal. सो एलुमिनियम मेटल जो फिशेस के गिल्स होते हैं उनमें रह के क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रीदिंग सिस्टम या हम कह सकते हैं जो हार्म होते हैं उनके लिए, और जो उनके गिल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. बी ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर प्लूटेंट. नाइट्रोजन, आप लोगों को पता है जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 78% थी, तो ये प्लूटेंट नहीं है. आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड. जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड का टॉपिक पढ़ा था तब हमने स्टडी किया था आयरन और स्टील के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ आर अब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ए ऑप्शन, ये भी हमने स्टडी किया था. ग्लोबल वार्मिंग कॉज राइजिंग ऑफ सी लेवल. The cause of global warming is carbon dioxide gas. 15 MCQs है. Which gas protects the earth surface from ultraviolet radiations? D option, ozone. O3. Effect of ozone depletion are accept the following. 1. B option है increasing crops production. Which one of these pollutant is not found in car exhaust? B. O3, ozone. The process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates in the soil is called nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतना कैपेबल होते हैं कि वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस होती है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि अमोनिया वगैरह. फिर वो हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं उसको. नेक्स्ट है 19 ऑप्शंस. ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज्ड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस. अब देखें 20 MCQs. 20th, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू अस बिकॉज. सी ऑप्शन, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर. आपके पेज नंबर 120 पे जो ट्रोपोस्फेयर का टॉपिक है आप लोग वो इसमें करेंगे. सेकंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. आपके पेज 122 पे है सेकेंडरी और प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में. नंबर 3 है स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. पेज नंबर 122 पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉपिक दिया हुआ है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. फोर्थ नंबर पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर हाउ. तो आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बैलेंस्ड है
और टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह भी यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये पेज नंबर 122 से 123 पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताया हुआ है आप वो कंप्लीट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। पेज नंबर 124 पे डू यू नो वाला जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने आप लोगों को अलग से टॉपिक पढ़ाया था वो करेंगे आप इसके अंदर। नंबर 6, व्हाट थ्रेट्स आर देयर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एयर पोल्यूटेंट। पेज नंबर 125 पे इफेक्ट्स करेंगे आप सल्फर डाइऑक्साइड के। विच एयर पोल्यूटेंट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मीथेन है, इसका आंसर मीथेन होगा, मीथेन गैस CH4। नंबर 8 पे है हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो आप लोग पेज नंबर 128 पे पॉइंट नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। पेज नंबर 130 पे पॉइंट नंबर 1 और 2 करेंगे। हाउ इज़ ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। पेज नंबर 121 पे आप लोग वहाँ से करेंगे जहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो मिडल लेयर है उसके अंदर जो ओजोन है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज 75% ऑफ द एटमोसफेयर मैस लाइज विद इन द ट्रोपोस्फेयर। तो पेज नंबर 118 और पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर का टॉपिक, आप वहाँ पे करेंगे। 118 पे फर्स्ट टॉपिक पे जो फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स हैं आप वो करेंगे। उसके बाद 119 पेज नंबर नहीं करेंगे, 120 पेज पे जो ट्रोपोस्फेयर का टॉपिक दिया हुआ है वो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो पेज नंबर 130 पे लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके रिएक्शंस टिल टॉपिक के एंड तक, इफेक्ट्स नहीं होंगे उसमें, जस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो रिएक्शंस हैं वो करेंगे और किस वजह से होता है वो करेंगे आप। हाफ पेज। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस की सिग्निफिकेंस क्या है। पेज नंबर 118 से स्टार्ट होंगे, पेज नंबर 120 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रोपोस्फेयर, वाई टेम्परेचर डिक्रीज अपवर्ड इन द स्फेयर। आप लोग इसमें ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट करेंगे जो कि पेज नंबर 120 पर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, वाई डज टेम्परेचर इंक्रीज अपवर्ड इन द स्फेयर। पेज नंबर 120 से स्टार्ट होंगे स्ट्रेटोस्फेयर का और 121 तक इसको कंप्लीट करेंगे। दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट वाई इज इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन अलार्मिंग फॉर अस। पेज नंबर 123 से 124 तक जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट्स दिया हुआ है वो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था कि प्लांट्स उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो मेंटेन हुआ हुआ है। तो आप लोग पेज नंबर 123 से 124 तक कंप्लीट करेंगे। वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंसीडर्ड अ हेल्थ हैज़र्ड। 124 पेज नंबर पे जो ब्लॉक दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो करेंगे। डिफाइन एसिड रेन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन का कंप्लीट टॉपिक करेंगे जो कि पेज नंबर 127 से 128 तक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दीज कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट्स। सो ये पेज नंबर 125 पे सल्फ़र के कंपाउंड्स और जो हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़े थे तो उसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स पूछा हुआ है तो सल्फ़र का आप कंप्लीट लिखेंगे, उसके इफेक्ट्स सब कुछ। Where does ozone layer lie in atmosphere? How is it depleting and how can we prevent its depletion? तो उसने ओजोन लेयर का पूछा हुआ है, लाई इन एटमॉस्फेयर और किस तरीके से वो डिप्लीट हो रही है और किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 129 से 130 तक दिया हुआ है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो मैं अभी बोल देती हूँ, आप लोग उनको नोट कर लें। 1 से 2 लाइनों में आप लोग सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज एयर पोल्यूटेंट, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब जिस तरह सल्फर के कंपाउंड्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड का टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों के पेज नंबर 125 से 126 तक दिया हुआ है, तो आप कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक।
नेक्स्ट जो आप लोग प्रिवेंशन लिखेंगे, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है कि हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ओजोन डिप्लीशन को, तो आप इसमें लिख सकते हैं, अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं कि डोंट थ्रो यूज्ड एंड वेस्ट आर्टिकल्स लाइक कैन्स ऑफ एरोसोल स्प्रे, डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। आप ये लिख सकते हैं स्टॉप द लीकेज ऑफ गैस रिलीज फ्रॉम एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। इस तरह आप कुछ भी अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। सो क्लास ये हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।